हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से तीसरे महीने में, तीसरे ट्राइमेस्टर में आपको कौन से ऐसे सिम्टम दिखते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर आपको लड़की होगी। मेरा वीडियोस बनाने का ये पर्पस बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव करती हूँ, बल्कि ये है कि आप अनुमान लगा सके, अपनी जिज्ञासा आप शांत कर सके। मैं इसलिए वीडियोस बनाती हूँ। शेयर करूँगी कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे परिवर्तन जो बॉडी में होता है। माह में कौन कौन से ऐसे लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। मेरे साथ सही हुआ है और जो कहा जाता है उनके आधार पर मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो सबसे पहला जो सिम्टम आपको नज़र आएगा उस टाइम पे कि आपके वाइट डिस्चार्ज जो दूसरे तिमाही में, पहली तिमाही में थोड़ा कम होता था, वो बढ़ते बढ़ते तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी पैंटी हल्की गीली है, स्मेल आ सकता है। उस टाइम पे आपको फील होगा कि जैसे मेरी डिलीवरी का टाइम आ चुका है, आपको ये अंदर से लगने लगेगा, इसलिए शायद वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपके प्राइवेट पार्ट में भी पेन हो सकता है। आप जब टॉयलेट करने जाएंगे तो प्राइवेट पार्ट में पेन्स हो सकता है, आपको बैठने उठने में पेन्स हो सकता है। तो वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। वही वाइट डिस्चार्ज अगर बिल्कुल लिक्विड जैसा आने लगता है, बिल्कुल पानी जैसा आने लगता है और उसमें कोई स्मेल ना हो, तो आप जान सकते हैं कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड फट चुका है और आपको हॉस्पिटल जाना है। और उसका कोई स्मेल नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर मैंने सुसु किया है। तो सुसु का स्मेल समझ आ जाता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है। सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपका पेट का शेप पता चलने लगता है कि आपका पेट ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ तब होता है जब आपका बेबी हेड नीचे कर लेता है, तो हेड आपका नीचे फील होता है कि पेट का आकार क्या है, लंबा शेप है या फिर गोल शेप है। लंबा शेप रहेगा तो नीचे की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा, ओवल शेप का रहेगा। एंड गोल शेप रहेगा तो फुटबॉल के आकार का रहेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। तो लगभग हमारे बूढ़े बुजुर्ग इससे भी अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। हाँ, कि जब मैं लड़की को कंसीव की थी तो मेरा बिल्कुल गोल शेप में पेट निकला था। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपने लड़की कंसीव किया है तो आपका बिल्कुल गोल निकलेगा, और अगर आपने लड़का को कंसीव किया है तो आपका लंबा शेप निकलेगा। तो तीसरे तिमाही में ये बिल्कुल साफ आपको समझ आ सकता है कि आपका लंबा पेट निकला है या फिर गोल निकला है। मन से मेरा पेट अच्छा समझ आने लगा था और उसी टाइम पे पता चल गया था मुझे कि मुझे लड़का होगा, क्योंकि बिल्कुल लंबे आकार का मेरा पेट निकला था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगर लंबा पेट निकला है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर गोल पेट निकला है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। भी कहा जाता है कि अगर नाभि आपकी बाहर है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और बूढ़े बुजुर्ग भी यही बात बोलते हैं कि अगर आपकी नाभि बाहर है तो आपको लड़का होगा, अगर आपकी नाभि अंदर है तो आपको लड़की होगी। मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मैं जब लड़का को कंसीव की थी तो मेरी नाभि बाहर थी। और नाभि अगर आपकी बाहर है तो आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। पेन्स भी हो सकता है कभी कभार, तो आपको पेन्स ना करे आपकी नाभि, तो उसके लिए आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल टाइट फिटिंग कपड़े प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। गाउन पहन सकते हैं, कंफर्टेबल ड्रेस पहन, टाइट कपड़े मत पहने, उसमें बेबी को भी अनकंफर्टेबल होगा, साथ ही साथ आपको भी परेशानी हो सकती है सांस लेने में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको कंफर्टेबल ड्रेस पहनना है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। तो कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर है तो आपको लड़का होगा, अगर आपकी नाभि अंदर है तो आपको लड़की होगी। ये दोनों सिम्टम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके साथ कौन से सिम्टम मैच कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट के निप्पल का कलर चेंज हो जाता है। अगर आपका लाइट ब्राउन है तो उस समय डार्क ब्राउन हो जाता है, किसी किसी का काला लगने लगता है, इतना ज़्यादा ब्राउन हो जाता है कि वो ब्राउन के वजह से बहुत ज़्यादा काला लगने लगता है। एक ब्रेस्ट बड़ा, एक ब्रेस्ट छोटा लग सकता है आपको, ब्रेस्ट में पेन भी रह सकता है आपके। और वहीं पे कहा जाता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन है, जैसे आपका काला हो गया है, तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने के चांसेस है। अगर आपका लाइट ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्क मतलब ब्राउन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन है, तो कहा जाता है कि आपने लड़की कंसीव किया है। तो ये बहुत हद तक मेरे साथ भी मैच हुआ है। मेरे ब्रेस्ट के निप्पल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन था, बिल्कुल एकदम काला। तो ये चीज़ मैंने फ़ील किया है कि बहुत ज़्यादा ही काला हो जाता है अगर आपने लड़का कंसीव किया है। तो ये सिम्टम भी मेरे साथ मैच किया था। आप अपना देख लीजिए कि आपके साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गर्दन काली हो जाएगी, आपके घुटने काले हो जाएंगे, आपकी ये जो कोहिनी है, जो ब्राउन टोन की आपकी स्किन है, वो ज़्यादा काली लगेगी। और आपकी गर्दन उस समय लड़का होने पर आपकी गर्दन काली हो जाती है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। मेरी तीसरे तिमाही में मेरी गर्दन 7 मंथ से ही मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कालापन दिखता था जैसे वो छूटने का नाम नहीं लेता था, वो अलग ही काला रहता है। और लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल अपने गर्दन की साफ़ सफाई करना बंद कर चुके हैं और आपकी गर्दन पे पूरा मैल बैठ गया है, उस टाइप का आपका गर्दन हो जाता है। लेकिन वो प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं जो उस टाइम पे आपको दिखाई देते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है वैसे ही आपकी ये गर्दन धीरे धीरे करके नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है। आपके पेट की लाइन ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके। जो भी आपका सिम्टम दिखाई दे रहे होते हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं। मेरे डार्क सर्कल है, पर्सनली मेरे बचपन से ही डार्क सर्कल है, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ और नींद की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि बेबी होने के बाद नींद भी नहीं हो रहा है। तो मेरे चेहरे पे कहीं भी कोई दाग तो नहीं है, बट मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा, जो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। मुझे लगता है ये जेनेटिक है, मेरी मम्मी के भी हैं, मेरा तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जेनेटिक है, ये नहीं जाने वाला, तो मुझे छुपाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं हल्का सा कंसीलर लगाती हूँ तो ये छिप जाते हैं फाइनली। और मेरा रियल फेस में कहीं भी कोई दाग नहीं है, उस टाइम भी नहीं था, लेकिन मेरे डार्क सर्कल उस टाइम भी बहुत ज़्यादा विजिबल थे। तो ये हो गई कुछ पर्सनल बातें आप लोगों को। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका कोई पर्सनल क्वायरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप लोग इतना रिस्पांस अच्छा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।